हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में बैकग्राउंड रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिप बनाना सीखे थे। हम लोग उसके बाद देखे थे बॉर्डर कैसे लगाते हैं। हम लोग विड्थ हाइट सब समझे थे, प्रॉपर्टी जो होता है वो सब समझे थे। हम लोग मार्जिन और पैडिंग में क्या अंतर होता है, क्या मतलब होता है इनका, वो समझे थे। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, जैसे कि डिप का जो कॉर्नर है उसको राउंड करना है तो कैसे करते हैं, बॉर्डर रेडियस कैसे। आज हम लोग देखेंगे क्या कि बैकग्राउंड में कलर कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। ये सब चीज हम इस लेक्चर में सीखने वाले। तो एक काम करना होगा, इसके लिए एक फाइल बनाना होगा। हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं बैकग्राउंड नाम का, बैकग्राउंड डॉट HTML लिखते हैं। अब यहाँ पे इमिट एब्रीविएशन लाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और ये रहा आपका बॉयलर प्लेट कोड। अब यहाँ पर डिप बनाना है, डिप के ऊपर क्लास लगाना है, उसको स्टाइल करना है, विड्थ हाइट और बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ हम डिफ डॉट यहाँ C1 लिखते हैं, तो डिव के ऊपर आपका क्लास लग जाता है। ये एक सिंपल शॉर्टकट है छोटा सा। उसके बाद इसको इंटरनल CSS करने के लिए स्टाइल टैग का आपको यूज करना होगा। स्टाइल टैग हम लिखे, उसके बाद इस क्लास को एक्सेस करना होगा। डॉट से हम लोग क्लास एक्सेस करते हैं। यहाँ पे डॉट लिखे और क्लास का नाम C1 है। उसके बाद इसमें हमको विड्थ लगाना पड़ेगा कि डिव कितना बड़ा रहेगा, हाइट लगाना होगा कितना लंबा रहेगा, बॉर्डर लगाना होगा किस टाइप का बॉर्डर रहेगा। यहाँ पे हम विड्थ लगाते हैं। विड्थ हमारा कितना 400 पिक्सल है। वैसे ही हमारा हाइट हम यहाँ लगाते हैं 500 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, बॉर्डर। बॉर्डर क्या है तो 2 पिक्सल है, सॉलिड है यहाँ पे, और क्या है आपका ब्लैक कलर का है, ब्लैक। सेव। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, गो लाइव लेके जाते हैं। ये रहा आपका एक डिव। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें बैकग्राउंड कलर कैसे लेके आए ये बताइए। तो बैकग्राउंड कलर लाने के लिए आपके पास बैकग्राउंड कलर नाम का प्रॉपर्टी है। इसमें कलर का नाम देना होता है। देखिए, कलर लगाने के लिए बस नाम नहीं होता, कलर का नाम दे सकते हो आप, RGB वैल्यू दे सकते हो, हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो। ये सारे वैल्यू में आप क्या डाल सकते हो, कलर डाल सकते हो। जैसे हम फिलहाल के लिए यहाँ पे नाम डालते हैं, ब्लू कलर नाम ही है इसका कलर का। अब जाते हैं ब्राउजर पे, ये हो गया आपका ब्लू कलर। उसके बाद यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है आपका ब्लू नाम दे दिए। उसके बाद हेक्साडेसिमल वैल्यू शो करवाना है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, RGB वैल्यू भी लगाना। तो अब बात है कि ठीक है, नाम तो था, तुमको याद था, RGB वैल्यू कैसे याद रहेगा। RGB वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू याद नहीं हो, ये याद करने की चीज नहीं होती। ये मिलता है आपको ब्राउजर के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे ना नया टैब लो और यहाँ सर्च करो कलर पिकर। क्या सर्च करो, कलर पिकर, फिक्स्ड। अब यहाँ पे है क्या कि आपको कौन सा कलर चाहिए। मान लो कि हमको ये येलो में जो ये पूरा नहीं चाहिए था, ये वाला कलर। अब इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू मिलेगा कहाँ, तो देखो यहाँ पे HEX लिखा हुआ, ये होता है आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू। यहाँ पे ये वैल्यू बस यहाँ से कॉपी करना होता है, कुछ भी नहीं। जो कलर चाहिए उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू कॉपी कर लीजिए। कोड पे आइए, नाम हटा के यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, वो जो भी आप पेस्ट कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट कर दीजिए। हम इसको सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे और यहाँ आपको दिखाते हैं, तो देखो इसका कलर बदल गया। ऐसे ही लेके आते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए ब्राउजर पे कलर पे पिकर पे जाओ और जो भी कलर चाहिए उस पर सिलेक्ट कर दो। बस कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये जो सर्कल दिख रहा है इसको उठा के रख दो उस कलर पे। तो ये वो कलर यहाँ पे, ये पता यहाँ पे दिखेगा कि आप कौन सा कलर सेलेक्ट किए हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू रहेगा और ये रहा आपका RGB वैल्यू। अब ठीक है, हमको ये वाला RGB वैल्यू लेके जाना था, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अपने कोड पे आते हैं और RGB के ऐसे लिखना नहीं, RGB का एक मेथड होता है, इसको हम हटा के हम यहाँ पे RGB का मेथड लिखते हैं, RGB। और उसमें जो भी वैल्यू आपका है उसको क्या करना है, आपको बस पेस्ट करना है जो कॉपी करके ले आए हो। RGB का मतलब क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, सेव किए हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो हो गया ना। तो यही होता है, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। नाम लिखो, हेक्साडेसिमल लिखो, चाहे RGB लिखो। और एक और चीज़ होता है यहाँ पे RGBA फॉर अल्फा, की मतलब होता है यहाँ पे कि जो आपका कलर है वो कितना लाइट रहेगा और कितना डार्क रहेगा। वैसा जो ट्रांसपेरेंसी, समझ रहे हो ना, कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा और कितना डार्क रहेगा, ये चीज़ सेट करना है। जो ट्रांसपेरेंसी का वैल्यू होता है ना, वो 0 से लेके 1 तक होता है। तो 0 1 तक खत्म हो गया, तो इसमें होता है कि 0.1, 0.2, 0.3 से 5, 7, 8, ऐसा क्या होगा, ये आपका ट्रांसपेरेंसी का वैल्यू होता है। 1 सबसे डार्क होता है, 0 सबसे ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे हम 0.5 लिखते हैं, एकदम बीच बीच। सेव किए, ब्राउजर पे जाते हैं, एकदम हल्का कलर हुआ ना, हल्का कलर क्या हुआ, ये थोड़ा लाइट जैसा हुआ। अब इसको एकदम 0.9 करते हैं, यहाँ पे 0.9 से सेव किए, ब्राउजर पे ये क्या हुआ, मतलब डार्क की तरफ बढ़ते गया। तो वही होता है यहाँ पे, कितना से कितना, 0 ट्रांसपेरेंट और 1
डार्क होता है। 0 से 1 हल्का और डार्क, उससे 0.2 हल्का और डार्क, 1 जैसे पहुंचा वो पूरा डार्क हो गया, उस टाइप का ही यहाँ पे RGBA वैल्यू भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो कैसे कैसे लगा सकते हैं हम, बैकग्राउंड कलर में कलर का नाम दे सकते हैं, हम लोग RGB वैल्यू सेट कर सकते हैं, हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यू सेट कर सकते हैं, हम लोग RGBA भी लगा सकते हैं, मतलब कलर को ट्रांसपेरेंट करना वो भी काम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कलर लगाने का। अब बात आई है कि ठीक है कलर लगाना तो हम सीख गए, इमेज कैसे लगाए, बैकग्राउंड इमेज हमको लगाना है तो एक काम करते हैं, हम इसको कमेंट बना देते हैं, एकदम एक एक चीज आप याद रखो। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं क्या लगाने, इमेज लगाने, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड इमेज। अब इमेज लगाने के लिए यहाँ पे एक मेथड होता है URL नाम का। क्या मेथड होता है, URL। जैसे वहां पे SRC आप लोग देते थे क्या, कि लोकेशन और नाम देते थे तो इमेज शो कराता था IMG टैग, वैसे बैकग्राउंड इमेज के URL में लोकेशन और नाम देना होगा, तब ये आपके इमेज को क्या करेगा, आपके डिव के बैकग्राउंड में शो करवा देगा। तब बात आए कि ठीक है हमारा जो ये फाइल बना है बैकग्राउंड .html किस फोल्डर में बना, तो CSS फोल्डर में बना। हमारा इमेज किस फोल्डर है, तो इमेजेस नाम के फोल्डर है। अब हम सिखाए थे, ये हम पहले भी सिखाए, इस जैसे ये इस फोल्डर से निकल के हमको इस फोल्डर में आना है, तो फोल्डर से बाहर निकलने के लिए आप .// लगाते हो। बाहर निकल के किस फोल्डर के अंदर जाना है, तुमको इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना है। हम चलेंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर जाने में कौन सा इमेज आपको चाहिए, तुमको नेचर वाला इमेज चाहिए, हम इसको लेते हैं, हम सेव कर दिए। अब जाते हैं ब्राउजर पे, देखो आपका आ गया बैकग्राउंड में इमेज। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम इमेज आपको एक बार दिखाते हैं, ये हमारा इमेज था, ये हमारा क्या है, इमेज है। हम यहाँ पे आते हैं फिर वापस ब्राउजर पे, ये तो वो इमेज नहीं है, ये क्या हुआ था कि इमेज हमारा रिपीट कर रहा है ना, ये तो यहाँ से यहाँ तक हमारा इमेज खत्म हो चुका है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये सब रिपीट कर रहा है। अब बात है कि इमेज हम शो करवाने के लिए इमेज लगाए, अब जो रिपीट कर रहा है उसको रोके कैसे, हमको रिपीट नहीं करवाना अपने डिव के अंदर, तो रिपीट नहीं कराना है तो आपके पास एक अगला प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड रिपीट नाम का। यहाँ पे हम यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट नाम का। क्या हमको करना है, तुमको रिपीट नहीं करना है, तो वैल्यू में आप लिखोगे नो रिपीट। क्या लिखोगे, नो रिपीट। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखो ये रिपीट किया, अब ये रिपीट नहीं किया। उसी में देखो रिपीट का जो बैकग्राउंड रिपीट आप देख रहे हो उसका क्या एक ही वैल्यू होता है, नो रिपीट नहीं, ये रिपीट अगर एक्स डायरेक्शन में रिपीट करवाना है तो रिपीट एक्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम हटा के नो रिपीट को हटा के हम लिखते हैं रिपीट एक्स। हम यहाँ पे सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं, एक ये इमेज है, उसके बगल में ये इमेज क्या कि हल्का सा ये पैर और ये पैर देखो ये क्या हो गया, रिपीट कर गया है। तो एक्स डायरेक्शन में रिपीट करवाना है तो रिपीट एक्स, अगर वाई डायरेक्शन में वर्टिकली रिपीट करवाना है तो रिपीट वाई। हम यहाँ पे आते हैं और ये देखो रिपीट वाई, वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, रिपीट कर गया। और पूरा अगर खाली यहाँ रिपीट लिख दे, यहाँ रिपीट लिख दे, तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ये क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इतना वैल्यू होता है किसका, बैकग्राउंड रिपीट का। अभी किसका जरूरत है हमको, तो हमको नो रिपीट का जरूरत है, हमको रिपीट नहीं करवाना था। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट हम समझ गए क्या क्या वैल्यू होता है। तो रिपीट वाई डायरेक्शन में रिपीट करवाने के लिए, सॉरी वाई डायरेक्शन में रिपीट करवाने के लिए। उसके बाद है रिपीट एक्स डायरेक्शन में रिपीट करवाने के लिए। रिपीट का मतलब बोथ डायरेक्शन में रिपीट करवाने के लिए। नो रिपीट का मतलब होता है क्या, ये रिपीट नहीं करवाना है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे राउंड होता है, सिंपल ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखो एक चीज हम यहाँ दिखा देते हैं, राउंड भी वैल्यू होता है किसका, बैकग्राउंड रिपीट का। देखो ये भी सिंपली है कि राउंडेड कर दिया, जो आप वो देखे थे रिपीट वाले में देखे थे कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन राउंड में बस क्या कर रहा है, इसी पूरे डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में बस ये क्या किया, वाई डायरेक्शन में क्या किया, इसको रिपीट कर दिया है। तो बस ये है जो वाई डायरेक्शन में रिपीट कर रहा था उसको हटा दिया, कौन वैल्यू, राउंड का। तो ये चीज है। उसके बाद हमको तो कौन सा काम है, हमको नो रिपीट का काम था, हम रख देते हैं। अब आया सेव करते हैं कि डिव के अंदर क्या ऐसा थोड़ी रहता है बैकग्राउंड इमेज आधा में रहेगा, तो बाकी हमको पूरा में फुल करवाना था। तो फिर क्या करें हम यहाँ पे, तो देखो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है कि ये बैकग्राउंड में जो इमेज है उसको रखना कहाँ है, बैकग्राउंड का पोजीशन बताओ कि इसको लेफ्ट में रखना है, टॉप में रखना है, राइट में रखना है, कहाँ रखना है। तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, हम पेंट खोलते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, हम समझा देते हैं इसको, रुको। देखो ये डिव है हमारा। उसके बाद यहाँ पे होता है ये टॉप पार्ट, कौन है, टॉप।
ये तो आपका क्या है, तो ये आपका राइट है, ये आपका क्या है, तो ये हमारा बॉटम है, उसके बाद ये आपका क्या है, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। उसके बाद इमेज टॉप में डाल सकते हो, राइट में डाल सकते हो, लेफ्ट में डाल सकते हो, बॉटम में डाल सकते हो, ये भी हो सकता है। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम इस कॉर्नर में डालना चाहते हैं, कि मतलब टॉप में ही लेफ्ट साइड डालना चाहते हैं, तो टॉप लेफ्ट वैल्यू होता है। टॉप की में यहाँ आप सेंटर में डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे टॉप सेंटर यूज कर सकते हो। आप टॉप में ही राइट में डालना चाहते हो तो यहाँ पे टॉप राइट यूज कर सकते हो, टॉप राइट। वैसे ही यहाँ पे सेंटर में हमको लेफ्ट में डालना है तो आप यहाँ पे सेंटर लेफ्ट यूज कर सकते हो। एकदम सेंटर के सेंटर में डालना तो यहाँ पे वैल्यू आप सेंटर यूज करो। सेंटर के यहाँ पे राइट में डालना है तो यहाँ पे वैल्यू यूज करो, सेंटर के राइट में आप डाल दिए मेरे। उसके बाद यहाँ पे ये बॉटम पार्ट आया, बॉटम के लेफ्ट में डालना है तो आप यहाँ लिखिए बॉटम लेफ्ट। बॉटम के सेंटर में डालना है तो आप यहाँ पे लिखिए बॉटम बॉटम सेंटर। वैसे ही आप यहाँ पे बॉटम के राइट में डालना है तो यहाँ पे लिखिए बॉटम राइट। ये पूरा वैल्यू होता है बैकग्राउंड पोजीशन का। ये किसका वैल्यू है, इतना जो वैल्यू है ये सब वैल्यू किसका है, बैकग्राउंड पोजीशन का, पोजीशन का ये सारा वैल्यू होता है, जिसमें आप इमेज का जो पोजीशन है पूरे डी में आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहां आ जाओ, आ जाए, और यहां पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन। सबसे पहला काम हम इसको एक बार सेंटर में डाल के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम सेंटर, हम सेव किए। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, ब्राउजर पे, और यहाँ पे आपका जो इमेज है वो कहाँ चलाएगा, सेंटर में। वैसे ठीक है, ये तो एक वैल्यू वाला हो रहा है। वैसे हमको टॉप के राइट में डालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉप, एक स्पेस के बाद हम राइट लिखेंगे तो ये टॉप राइट हो जाएगा। हम सेव किए और जाते हैं ब्राउजर पे, कहाँ गया, टॉप के राइट में। क्या हम टॉप के सेंटर में भी डाल सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंटर। सेव किए ब्राउजर पे, टॉप के सेंटर। ऐसे आप अपने बैकग्राउंड में जो इमेज है उसका पोजीशन आप बदल सकते हो, किसके हेल्प से, बैकग्राउंड पोजीशन के हेल्प से। हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम सेंटर में डाल देते, हो गया। हम यहाँ पे सेव किए, आ गया सेंटर में। अब यहाँ पे हमको काम करना है, पूरे डीव के अंदर अपना जो इमेज है उसको पूरा डीव में फैला देना है, मतलब कवर करवा देना है। तो कवर करवाने के लिए आपके पास एक अलग प्रॉपर्टी आता है जिसका नाम है बैकग्राउंड साइज, जिसमें 3 प्रॉपर्टी होता है। पहला हमारा ऑटो होता है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद कवर होता है, उसके बाद कंटेन होता है। कवर और कंटेन में क्या डिफरेंट है हम दिखाते हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड साइज हम यूज करते हैं, बैकग्राउंड साइज। सबसे पहला कवर, कि फिल कर देगा पूरे डिव के अंदर आपके इमेज को। देखो ये होता है कवर, कि पूरे डी में आपका इमेज क्या कर दिया, फिल कर दिया। वैसे ही आपके पास अगर हम यहाँ पे कवर हटा के हम यहाँ कंटेन लिखते हैं, तब सेव किए ब्राउजर पे आए और ये क्या किया कि जितना बड़ा इमेज था वो पूरे इमेज को आपके डिव के अंदर फिट कर दिया है। और बाकी ऐसा हो सकता है कि टॉप और बॉटम में स्पेस खाली ही रह सकता है, लेकिन कवर में पूरा डिव कवर कर देगा, चाहे इमेज को कितना भी जूम करना पड़े वो उसको कवर कर ही देगा। लेकिन कंटेन में जितना बड़ा इमेज है, पूरा इमेज आपको दिखाना है, तब आप यूज करते हो कंटेन नाम का प्रॉपर्टी, और बाय डिफॉल्ट हमारा ऑटो होता है। ये सारा प्रॉपर्टी होता है किसका, बैकग्राउंड साइज का। कोई दिक्कत, यहाँ पे हम बैकग्राउंड पोजीशन देख लिए, हम उसके बाद बैकग्राउंड साइज देख लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इस डी में हम थोड़ा सा पैडिंग डालने का कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पैडिंग डाल देते हैं थोड़ा, कितना 40 पिक्सल डालते हैं। सेव किए और ब्राउजर पे आते हैं। डिव काफी बड़ा हो गया। डिव जैसे ही हम ये पैडिंग डालते हैं तो डिव का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे विड्थ में ये पैडिंग भी ऐड हो जाता है। तो ये पैडिंग ऐड ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास बॉक्स साइजिंग नाम का प्रॉपर्टी होता है। हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, बॉक्स साइजिंग, जिसमें वैल्यू डालते हैं बॉर्डर बॉक्स। सेव किए ब्राउजर पे, अब हमारा जो साइज का था उसी साइज का हमारा डिव हो गया। अब आते हैं मेन काम, यहाँ पे और देखो बैकग्राउंड इमेज हो गया, रिपीट हो गया, पोजीशन हो गया, साइज हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। उसके बाद होता है आपका बैकग्राउंड ओरिजिन नाम का प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे हम जैसी पैडिंग डाले, देखो हम लगा के बताते हैं, बैकग्राउंड ओरिजिन, जिसका वैल्यू यहाँ पे होता है क्या, बॉर्डर बॉक्स होता है आपका,
कंटेंट बॉक्स होता है आपका, पैडिंग बॉक्स होता है आपका, 3 वैल्यू होता है। उसके बाद यहाँ आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स लिखते हैं, सेव किए, ब्राउजर पे गए। ये जो इमेज है ना, ये बॉर्डर से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बॉर्डर तक एंड हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये क्या हो, जहां से कंटेंट, जैसे हम पैडिंग लगाए किसी डिव के अंदर, तो 40 पिक्सल चारों तरफ से छोड़ के हमको बीच में लिखते हैं ना कोई भी कंटेंट, तो हम चाह रहे हैं उसी कंटेंट में ही आपका बैकग्राउंड क्या है, इमेज आए, बाकी ऐसे फैला हुआ ना रहे, हम कंटेंट जहां तक लिखेंगे बस उतना ही में आए। तब यहां पे आपको प्रॉपर्टी लगाना होगा बॉर्डर हटा के, कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स सेव किए। देखो ये 40 पिक्सल जो भी था आपका, तो वो क्या किया, पैडिंग छोड़ के और बीच में आपका क्या दिखाया, इमेज दिखाया। तो ये होता है आपका, यही होता है आपका पैडिंग की, पैडिंग छोड़ के हमको क्या करना है, अपना अपना इमेज दिखाना, तो हम कंटेंट बॉक्स प्रॉपर्टी यूज की। वैसे ही यहाँ पे एक चीज समझो, हम यहाँ इसी डिव के अंदर, C1 के अंदर एक हेडिंग लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, हेडिंग लिखना चाहते हैं। हम यहाँ पे H1, हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर नहीं, एक और दूसरा डिव बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक डिव बना लेते हैं, div1.c2, और C2 को ऊपर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, .c2। विड्थ थोड़ा लंबा रखना चाहते हैं हम, तो 700 पिक्सल रखते हैं, और हाइट यहां से हम रखते हैं कितना, हम रखते हैं 300 पिक्सल। बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर लिखते क्या, तो 2px सॉलिड रहेगा और ब्लैक रहेगा बाय डिफॉल्ट, ब्लैक। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे देख ले तो ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ा हेडिंग लगाना चाहते हैं, एक हेडिंग लगाना चाहते हैं, तो हम आते हैं, ठीक है लगा लेते हैं। यहाँ पे H1 के अंदर हम लिखते हैं क्या, प्रोग्राम लिख लेते हैं, प्रोग्राम, प्रोग्राम सेव किए। अब जाके देखें, अब इसमें हमको इसका ना, प्रोग्राम का ना फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो यहाँ पे आते हैं और H1 देखो एकदम एक्सेस कैसा करते हैं कि ये इसके अंदर का चाइल्ड है, इसको एक्सेस करने के लिए .c2 क्लास को एक्सेस करेंगे सबसे पहले। उसके अंदर इस H1 पे तो कोई क्लास नहीं लगा, तो नेम सेलेक्टर से उठाते इसको, H1 इसका नाम है, हम यहाँ पे H1 लिखे। ये क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करते हैं, सेव किए। तो C2 के अंदर जो H1 है वो क्या हो गया, एक्सेस हो गया। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज लगाना चाहते हैं, फॉन्ट साइज तो कितना, तो हमको 70 पिक्सल क्या करना है, हमको फॉन्ट साइज लगाना है। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, फिर जाते हैं ब्राउजर पे देखने के लिए। यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा और क्या करते हैं, बड़ा करते हैं इसको। यहाँ पे हम करते हैं इसको क्या, 100px सेव किए और वापस जाते हैं ब्राउजर पे, तो ये ठीक है, इतना बड़ा रहेगा। अब यहाँ से हमको करना है, एक काम करना है, इसके बैकग्राउंड में, H1 के बैकग्राउंड में हमको बैकग्राउंड इमेज लगाना है। तो ठीक है, कैसे लगाएंगे, तो ये रहा आपका H1, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। और इमेज कहाँ शो करते हैं, तो URL के अंदर करते हैं। एक काम करते हैं, ये जो भी इमेज था बस इसी को ले आते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक बस क्या करो, कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। सॉरी कॉपी ही हो गया हमसे। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ इसको कॉपी और इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। आ गया, इसके पीछे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको करना है कि ये जो इमेज आपको दिख रहा है ना, इस इमेज को इस टेक्स्ट के अंदर लेके आना है। क्या करना है कि ये बैकग्राउंड में पीछे चला गया, हम चाह रहे हैं कि जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना उसमें ये इमेज पीछे वाला इसके अंदर आ जाए। तब आपके पास एक प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड क्लिप नाम का, कि यहाँ पे हम बैकग्राउंड क्लिप यूज करेंगे, बैकग्राउंड क्लिप, और यहाँ पे वैल्यू देना होता है टेक्स्ट की। जो हमारा ये इमेज है वो कहाँ, टेक्स्ट के ऊपर शो करवाओ, टेक्स्ट के ऊपर मतलब टेक्स्ट के अंदर शो करवाओ। सेव किए। अब यहाँ पे देखो इमेज चला गया, वो इमेज तो इसके अंदर है लेकिन इमेज दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो ब्लैक कलर का है और इसमें जो इमेज गया वो दिख ही नहीं रहा। तब इस केस में इसमें जो भी ब्लैक कलर भरा हुआ उसको हटाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, तभी हमारा इमेज शो होगा। तब यहाँ पे आएंगे और बस जो कलर हमारा है कलर, उसमें हम यहाँ लिख देंगे ट्रांसपेरेंट। हम सेव किए और ब्राउजर पे गए, ये देखो जो इसके पीछे था जो इमेज था वो कहाँ आ गया, टेक्स्ट के अंदर आ गया। ये होता है आपका बैकग्राउंड क्लिप। इतना सारा प्रॉपर्टी होता है आपका बैकग्राउंड रिलेटेड। सबसे पहला होता है बैकग्राउंड कलर लगाना, इमेज लगाना, रिपीट हो रहा है उसको रोकना, पोजीशन सेट करना, साइज बताना, ओरिजिन बताना उसका, और यहाँ पे बैकग्राउंड
क्लिप मतलब ये जो बैकग्राउंड में इमेज है उसको टेक्स्ट के अंदर लेके आना है, तब हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड क्लिप नाम का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे देखेंगे।